सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ईपीएफओ पेंशन अपडेट 2025 36 मंथ नियम में राहत और अब हर महीने 7,500 रुपये की पेंशन। ईपीएफओ पेंशन स्कीम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए 2026 कई बड़े बदलाव लेकर आया है। लंबे समय से पेंशन में देरी, कम राशि और जटिल प्रक्रियाओं को लेकर शिकायतें सामने आ रही थी। बढ़ती महंगाई के बीच बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा था। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार और ईपीएफओ ने पेंशन व्यवस्था में अहम सुधार किए हैं, जिससे अब पेंशन प्रक्रिया ज्यादा आसान, पारदर्शी और भरोसेमंद बन रही है। पेंशन से जुड़े पुराने नियमों में मिली बड़ी राहत। पहले ईपीएफओ में पेंशन या रिकॉर्ड सुधार से जुड़े मामलों में 36 महीने की सख्त समय सीमा लागू थी। अगर तय समय के भीतर कोई गलती ठीक नहीं हो पाती थी तो क्लेम खारिज हो जाता था। इससे खासतौर पर बुजुर्ग पेंशनधारकों को परेशानी होती थी। नए नियमों के तहत इस सख्त सीमा को काफी हद तक खत्म कर दिया गया है। अब देर से किए गए क्लेम भी स्वीकार किए जाएंगे और दस्तावेजों की गलती सुधारने में समय बाधा नहीं बनेगा। न्यूनतम पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी। ईपीएफओ से जुड़ा सबसे बड़ा बदलाव एप्स 95 योजना की न्यूनतम पेंशन राशि में किया गया है। अब न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। पहले ये राशि केवल 1,000 रुपये थी, जो आज के महंगाई भरे दौर में नाकाफी थी। इस फैसले से कम वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों और बुजुर्ग पेंशनर्स को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना आसान होगा। पेंशन क्लेम प्रक्रिया हुई तेज और डिजिटल। पहले पेंशन क्लेम निपटाने में कई महीने लग जाते थे, अब पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत पेंशन क्लेम को 15 दिनों के भीतर निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन और सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर से पेंशनधारकों को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बेरोजगारी की स्थिति में ईपीएफ से तुरंत मदद। नौकरी छूटने की स्थिति में कर्मचारियों को अब जल्दी आर्थिक राहत मिलेगी। नए नियमों के अनुसार बेरोजगार होने पर कर्मचारी अपने ईपीएफ खाते से जमा राशि का 75% तुरंत निकाल सकता है। शेष राशि 1 वर्ष बाद निकाली जा सकती है। इससे अचानक आय बंद होने की स्थिति में परिवार को बड़ा सहारा मिलेगा। पेंशन भुगतान में देरी होगी कम। पेंशन भुगतान में रुकावट की समस्या को खत्म करने के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली लागू की गई है। अब बैंक बदलने या तकनीकी कारणों से पेंशन रुकने की आशंका कम होगी और भुगतान नियमित रूप से होता रहेगा। केवाईसी अपडेट रखना जरूरी। ईपीएफओ ने साफ किया है कि इन सभी सुविधाओं का लाभ पाने के लिए केवाईसी अपडेट होना अनिवार्य है। आधार, बैंक खाता और अन्य विवरण सही न होने पर पेंशन या क्लेम में देरी हो सकती है। पेंशनधारकों के लिए भरोसे का कदम। ईपीएफओ के ये नए नियम पेंशन व्यवस्था को ज्यादा सुरक्षित और पेंशनधारक हितैषी बना रहे हैं। बढ़ी हुई पेंशन और सरल प्रक्रिया से लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और उनका भविष्य पहले से ज्यादा सुरक्षित बनेगा। और करोड़ों कर्मचारियों को बड़ी राहत। मार्च 2026 से पहले मिलेगा ईपीएफ से जुड़ा बड़ा तोहफा। ईपीएफओ एम्प्लॉय गुड न्यूज। ईपीएफओ एम्प्लॉय गुड न्यूज। देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है जो जीवन बदलने वाली साबित हो सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ जल्द ही ईपीएफ निकासी प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सरल बनाने जा रहा है। आने वाले समय में श्रमिक एटीएम और यूपीआई के माध्यम से भी पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे, जो क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने एक साक्षात्कार में जानकारी दी है कि प्रशासन की कोशिश है कि यह नई सुविधा मार्च 2026 से पहले शुरू कर दी जाए। श्रम मंत्री ने बताया कि अभी भी वर्कर्स जरूरत पड़ने पर ईपीएफ का 75% हिस्सा तुरंत निकाल सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया में कई फॉर्म और तकनीकी परेशानियां आती हैं। यही कारण है कि सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को बदलने का निर्णय लिया है। जनवरी 2026 तक यह महत्वपूर्ण योजना अंतिम चरण में है और जल्द ही देश भर में लागू होने की संभावना है। यह नई सुविधा कर्मचारियों को उनके धन तक तेज और आसान पहुंच प्रदान करेगी। डिजिटल निकासी की नई व्यवस्था इन्हीं समस्याओं को खत्म करने के लिए ईपीएफओ एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहा है जिससे पीएफ निकासी एटीएम और यूपीआई जैसी सुविधाओं के जरिए हो सके। इससे कर्मचारियों को बैंक या दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और धनराशि तेजी से खाते में पहुंचेगी। मंत्री ने कहा कि ईपीएफ का पैसा पूरी तरह कर्मचारी का होता है, लेकिन फिलहाल इसे निकालने के लिए अलग अलग फॉर्म, श्रेणी और शर्तें लागू हैं। यही वजह है कि कई बार दावे अस्वीकार हो जाते हैं या फिर लंबे समय तक लंबित रहते हैं। सरकार अब इस पूरी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने पर काम कर रही है ताकि कर्मचारियों को उनके पैसे के लिए परेशान न होना पड़े। हाल ही में ईपीएफओ ने पीएफ निकासी से जुड़े कई अहम सुधारों को मंजूरी दी है। जनवरी 2026 तक इन सभी महत्वपूर्ण सुधारों की तैयारी पूरी हो चुकी है और कर्मचारी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
ये व्यवस्था आपातकालीन परिस्थितियों में विशेष रूप से उपयोगी साबित होगी। निकासी नियमों में बड़े सुधार। पहले पीएफ निकालने के लिए 13 अलग अलग श्रेणियां थीं जिनमें भिन्न नियम और सेवा अवधि तय थी। इससे कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति बनी रहती थी और समझना मुश्किल था। अब इन सभी श्रेणियों को मिलाकर नियमों को आसान बना दिया गया है, जो सराहनीय कदम है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब पीएफ निकासी में सिर्फ कर्मचारी का योगदान ही नहीं बल्कि नियोक्ता का योगदान और उस पर मिलने वाला ब्याज भी शामिल होगा। यानी अब जब कर्मचारी 75% पीएफ निकालेगा तो उसे पहले की तुलना में काफी ज्यादा रकम मिलेगी। ईपीएफओ ने योग्यता से जुड़े नियमों को भी सरल कर दिया है। पहले अलग अलग कारणों के लिए 2 से 7 साल तक की सेवा अवधि जरूरी होती थी। अब इसे सभी मामलों में समान रूप से 12 महीने कर दिया गया है। जनवरी 2026 तक ये सभी नए नियम पूरी तरह लागू हो चुके हैं, जो कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है। सेवा अवधि में आय सरलता, यानी 1 साल की नौकरी के बाद कर्मचारी पीएफ से अधिक राशि निकाल सकता है, जो पहले संभव नहीं था। बेरोजगारी की स्थिति में कर्मचारी तुरंत 75% पीएफ निकाल सकता है, जबकि शेष 25% राशि 1 साल बाद निकाली जा सकती है। यह नई व्यवस्था विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगी जिन्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है। चिकित्सा आपातकाल, शिक्षा खर्च के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। जनवरी 2026 तक तकनीक का परीक्षण पूरा हो चुका है और जल्द ही यह व्यवस्था पूरे देश में लागू होने वाली है, जो सभी के लिए सुविधाजनक होगी। डिस्क्लेमर: अस्वीकरण: ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी निर्णय से पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्प डेस्क से संपर्क करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन या कोई जानकारी देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।